अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जनाब हम सब भी खैरियत से हैं और ये वही कीमे वाले नान है जिसका मिक्सचर मैंने आप लोगों को बनाना सिखाया था। तो नेक्स्ट डे सुबह का वक्त है और मैं जो हूँ ना ये कीमे वाले नान फ्राई करके ना हम लोग नाश्ते में खा रहे हैं। अगले दिन पता नहीं क्यों टेस्ट ज़्यादा अच्छा हो जाता है। हमारे साथ ही होता है कि आप लोग के साथ भी होता है कि आपको अगले दिन हर खाने का जो टेस्ट है ना वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस, और इसके बाद जनाब वो जो मैंने ब्राउनीज़ बनाई थी ना, ये सारा कुछ वही चीज़ें हैं जो जनाब शमीम जी आई थी हमारे घर। तो हमने उनकी दावत जो की थी तो उसकी जो मैंने प्रिपरेशंस की थी ना, जो तैयारियां की थी वो हैं। और फिर जब हमारी वो ब्राउनीज़ थोड़ी सी रह गई थी ना, फिर उसके बाद हमारे घर में ये होता है जितनी ब्राउनी रह जाती है ना, फिर हम सबको होता है यार मैंने तो खाई नहीं अभी, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। तो फिर ये जनाब मियाँ सब डिवाइड कर रहे थे कि जनाब ये हम सब की नाश्ते के पहले हमने अपने कीमे वाले नान खाए और फ्राई करके, और फिर उसके बाद हमने नाश्ते में जब चाय पी रहे थे ना साथ, हमने अब ये मज़े की अपनी ब्राउनीज़ खा रहे थे। तो फिर आज कोई काम तो इतना ख़ास था नहीं, क्योंकि जब दावत होती है तो खाना थोड़ा बहुत जो रह जाता है ना नेक्स्ट डे हम सब वही खाते हैं ज़्यादातर। तो फिर मैंने ना बच्चों के लिए शामी कबाब बनाए, और मेरे बच्चे आपको पता है चिकन लवर्स ज़्यादा है। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि जो कबाब बनाएंगे ना प्लीज़ मटन के या बीफ के नहीं बनाएगा, आप चिकन के बनाएगा, क्योंकि आपको पता है कि मेरे घर हर वक्त शामी कबाब बने हुए रहते हैं और मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। तो मैंने उनके लिए चिकन के शामी कबाब बनाए और बस इतना ज़्यादा कोई काम नहीं था आज। तो बस मैंने सोचा हुआ था कि सारा दिन सिर्फ़ और सिर्फ रेस्ट करूँगी, और आज के दिन जो थे ना हसन को लेके जाना था डेंटिस्ट के पास, क्योंकि उसके जो दांत है ना उसका थोड़ा बहुत आगे पीछे है। तो वो डेंटिस्ट के पास लेके गए उसको, उसके दांत वगैरह निकलवाए। और फिर मुझे था कि आज कुछ नहीं बनाऊँगी, लेकिन एंड पर जब दिन ख़त्म हो रहा था तो बच्चों ने कहा मामा प्लीज़ वाइट पास्ता बना लें। तो फिर उनके लिए मैंने पास्ता बनाया। तो मैंने आपको सारी अपनी जो है ना रूटीन बता दी थी आज ही कि ये है रेशे वाले कबाब बना रही हूँ। रेशे वाले कबाब मैंने आप लोगों को पहले भी बनाना सिखाए हुए हैं कि जनाब मैं लेती हूँ बोनलेस चिकन, उसको बड़े बड़े पीस रखती हूँ, और जब वो गल जाता है मैंने दाल के साथ गल जाता है तो फिर मैं इसको इस तरह पहले अलहदा से जो चिकन है ना उसको ग्राइंड करती हूँ, ताकि जो रेशे है ना वो अलग अलग ही रहे, कि उसके अंदर मिक्स ना हो जाए। तो आप लोगों ने मेरी सतारा यासीन के साथ की वीडियो भी देखी और आप लोगों ने मुझे अच्छे कमेंट्स भी किए, और थोड़े थोड़े लोगों ने थोड़े से अजीबोगरीब भी कमेंट्स किए। तो मैंने कहा कि मैं क्या आप लोगों को हर एक का रिप्लाई करूँ। आपको पता है कि मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ आप सबको, तो मैंने कहा कि चले वीडियो में ही आप सबको रिप्लाई कर देती हूँ। अच्छा जनाब, एक ने मुझे लिखा कि जनाब आप बेबो जी की वजह से आपका सतारा यासीन के साथ आपकी मुलाकात हो गई, वरना तो उसने आपको मुँह भी नहीं लगाना था, ठीक है। और अगर मेरी वीडियो आप लोगों ने देखी है तो उसमें भी मैंने उनके साथ जो बात की है वो मैंने उनको यही कहा था कि मुझे आपसे मिलने से पहले मेरे आपके लिए ख़यालात कुछ और थे और बाद में आपके लिए ख़यालात कुछ और हैं। वो मैंने इसलिए कहा था कि हर बंदे की अपनी सोच होती है, हर बंदा जनाब अपने हिसाब से सोचता है। कुछ लोग को कोई लोग पसंद आते हैं, कुछ को कोई और पसंद आते हैं। सतारा यासीन का ये हिसाब है कि मैंने सतारा यासीन के लिए कभी ना उनकी फेवर में वीडियो बनाई और ना ही कभी मैंने उनके अगेंस्ट वीडियो बनाई। कि अगर अल्लाह ताला ने उनको इज़्ज़त दी, इज़्ज़त मीन्स कि उन्होंने बहुत जल्दी यूट्यूब पर शोहरत हासिल की है, कि उन्होंने महीनों के अंदर इतना सब्सक्राइबर लिया है और जो आम बंदा इतना जल्दी नहीं ले सकता। तो हम लोग कौन होते हैं किसी को जज करना है। भाई उनका जो भी मसला है, जो भी मसला है, वो किस तरह है, उनका फैमिली किस तरह की है, जो भी है वो उनका मसला है। देखें हम जो ऑडियंस होती है ना वही किसी को हीरो बनाती है और वही है ऑडियंस ही किसी को ज़ीरो बनाती है। उनका कंटेंट था दूसरी शादी उनके हस्बैंड ने की, ठीक है। तो आप लोगों ने उनको खुद उठाया, आपने उनको ज़मीन से उठा के आप लोग उनको आसमान पर लेके गए। उन्होंने अपने एक कंटेंट आपके सामने पेश किया, आप लोगों ने रातों रात उनको जी जनाब ज़मीन से उठा के आसमान पर बैठा दिया। तो अब आप लोग क्यों इस तरह नेगेटिव इतनी बातें करते हैं, क्योंकि ऑडियंस ही होती है जो हर हाल में आपका साथ देती है।
तो बहुत अजीब अजीब कमेंट्स आप लोग करते हो यार। मेरी एक अलग से स्टाइल है व्लॉगिंग का। मैं एक हाउसवाइफ हूँ, अपना स्टाइल है मेरा, घर के काम काज ये वो मैं व्लॉगिंग करती हूँ। हाँ, तो लाजमी बात है कि मैं बेबो जी की वजह से, क्योंकि बेबो जी के साथ हमारी इस्लाम दुआ अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। उन्होंने हमें कहा कि यूँ सितारा मुझसे मिलने आ रही है तो आप लोग भी आ जाओ। बेबो जी बहुत सी दुनिया को बुला सकती थी, उन्होंने मुझे ही क्यों कहा कि आप आ जाओ, क्योंकि उनको लगता था कि जनाब ये मेरे ख़ास लोग हैं, मैं इन्हीं को सितारा से और देखें बेबो जी से मिलने आ रही थी। सितारा को नहीं पता था कि हम लोग हैं। सितारा हमारे साथ कुछ भी बिहेव कर सकती थी, लेकिन उसने नहीं किया। मैंने उसके अखलाक पर कहा कि यार उसने हमें देखकर अच्छे अखलाक से मिली। उसने हमें बिल्कुल नहीं कहा कि जनाब आपने मेरी वीडियो नहीं बनानी या कुछ नहीं करना। तो वो उसने जिस अच्छे तरीके से मिली। आप इंसान को उसके अखलाक से जज करो, उसको और उसकी पिछली ज़िंदगी से जज ना करो। बात ये है कि आप लोगों को मेरी ये बात शायद बुरी भी लगे, क्योंकि जब हम लोग अपनी हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करने लग जाते हैं ना, तो फिर आप लोग का हक बनता है कि आप अगले को जज करो कि यार ये तो हर चीज़ कर रहे हो। सितारा यासीन का ये है कि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ आप लोग के साथ शेयर कर दी हुई है और आप लोग कर सकते हो, इसमें कोई बात नहीं। लेकिन आप मेरी ज़ात को उनके साथ रख के कोई नेगेटिव बात नहीं कर सकते। आपने कहा कि एक कमेंट आया कि जनाब मैंने उनको बाद में रिप्लाई भी किया कि जनाब अगर कोई गेस्ट किसी के पास आता है ना, तो ये एक हमारी हम लोग के पेरेंट्स की तरबियत होती है कि हम उनको रिस्पेक्ट दें। वो भी मुझसे मिली, उन्होंने मुझे रिस्पेक्ट दी, मैं उनसे मिली, मैंने उनको रिस्पेक्ट दी जनाब। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है यार, छोड़ दो उनको जज करना, छोड़ दो। वो अल्लाह ताला ने उनको ज़मीन से उठा के आसमान पर बैठाया है, तो और उसके बाद आप लोगों ने, ऑडियंस ने बैठाया है। इतनी दुनिया उनको पसंद करती है, बहुत ज़्यादा पसंद करती है। अगर उसमें से थोड़े लोग हैं जो उनको नेगेटिव बातें करते हैं, तो फिर उसमें हमारा या आपका क्या कसूर है। तो बहुत से एक मैंने रिएक्शन वीडियो भी जो देते हैं उनकी भी बाद में देखी, तो उन्होंने भी उनके बारे में काफ़ी बातें की या इस तरह बोला कि जी उनके बेबो जी के बेटे ने जनाब उनके बारे में कहा कि जी ये पहले क्या थी अब स्ट्रो लगा के पी रही है। भाई छोड़ दो, जब थोड़ा सा आप मशहूर होते हो तो आप फिर थोड़ा बहुत तो नखरा आता ही है ना, ये ऐसी तो ना कहें भाई, नखरा आता है इंसान में। तो अगर उन्होंने कह भी दिया, वैसे वो मेरे सामने की बात है, इस तरह नहीं उसने कहा था। वो उनके बेटे की आदत है ऐसे मज़ाहिया बातचीत करने की, क्योंकि मैं तो उनके सामने थी, मैं बिल्कुल मेरे साथ बैठी हुई थी, तो मुझे सब कुछ हकीकत में पता है कि क्या चल रहा था क्या नहीं चल रहा था। तो बस दुनिया जो होती है ना, वो थोड़ी सी बात देखती है और उसके बाद जो है ना अपने दिमाग से सोचती है यार ये चीज़ इस तरह है, ये चीज़ उस तरह है। जो पास होता है उसको ज़्यादा पता होता है कि कौन सी चीज़ किस तरह है। तो जनाब इधर मेरा पास्ता भी तैयार हो गया, सब कुछ तैयार हो गया आप लोगों से बातचीत करते हुए। तो बस मैंने सितारा यासीन के लिए थोड़ी सी ये बातें करनी थी जो मैंने आपके साथ की। तो उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो भी पसंद आए। अगर आ गई है तो जनाब लाइक तो कर लेगा और शेयर भी कर लेगा, ठीक है, कमेंट्स भी लाजमी कीजिएगा। अब दे आप मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।